सागर के सांसद राज बहादुर सिंह का बड़ा बयान आया है। बीजेपी सांसद राज बहादुर सिंह ने बड़ा बयान दिया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आए कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा। बिना नाम लिए कांग्रेस से आने वाले लोगों पर निशाना उनके द्वारा साधा गया है। कुछ लोग बाहर से पार्टी में आ गए, उनके कारण स्थिति बिगड़ी है। जो नए आए उन्होंने बीजेपी कैडर को नहीं समझा। 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, संगठन सब समझ रहा है। वीडी शर्मा को 25 से ज्यादा गुटबाजी फैलाने वाले समर्थकों के नाम की सूची दी है। इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। ये सब इस प्रकार की चीजें, और एक हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक प्लेटफॉर्म है। आपको कुछ भी करना है, किसी के खिलाफ भी कोई भी आपके मन में है, तो संगठन ही सर्वोच्च है माया, तो संगठन से आप बातचीत करना चाहिए। नहीं तो इस तरह के कुछ लोग जो सामने आए हैं, जो बयानबाजी या सोशल मीडिया पर लिख रहे, आपने कुछ चिन्हित करके कुछ संगठन को दिए नाम के ऐसे लोगों पर? आज ही मैंने आदरणीय भाई साहब से भेंट हुई थी, तो आज ही मैंने कुछ नामों को उनको बताया है कि ये पार्टी के खिलाफ जाके लिख रहे हैं। हमारे संगठन के जो प्रमुख लोग हैं उनके खिलाफ लिख रहे हैं, और ऐसे वही सब लोग हैं जो जिनकी एंट्री अभी 1-2 साल के भीतर, मतलब बाहरी मुख्यतः वही हैं जो बाहर से आयात जिनका हुआ है। तो ये माना जाए कि बाहर से जो आयात हुआ है, जिसका आप भी कह रहे हैं, तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर था, क्या वो बदल गया, और क्या उसके एंट्री हो जाने से कांग्रेसी कैडर कभी नहीं बदल सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो कभी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन कुछ जो नई एंट्री हुई हैं, जिनने केवल चमक दमक देखी है, गाड़ी देखी है, और बढ़िया नए अच्छे झकाक कुर्ता पजामा पहनने वाले जो कुछ लोग आ गए हैं, उनके कारण ये दिक्कत हो रही है। हमारा जो मूल कैडर है, मूल कैडर यथावत है। वो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में, चाहे असेंबली 23 के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ हमारा जो मूल कैडर है वो लगेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, गुटबाजी बीजेपी में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह नेताओं को चेतावनी दी जा रही है, और इसी बीच बयानबाजी खत्म नहीं हो रही है। सागर से सांसद कह रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, और गोविंद सिंह राजपूत के साथ आए कार्यकर्ताओं पर उन्होंने साफ तौर से निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं ये माने कि अब इतनी चेतावनी देने के बाद भी ये चुप होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, भाजपा में जो लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी, उसके बाद भाजपा आज से डैमेज कंट्रोल की स्थिति में नजर आ रही है। और भाजपा ने उन तमाम नेताओं को तलब किया है, जैसे कि जो केपी यादव सांसद है उन्हें तलब किया था। उन्हें कहा गया है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जो शिव प्रकाश खुद अपने साथ लेकर गए, उन्हें समझाई दी। उसके अलावा सांसद सागर के से जो सांसद राज बहादुर, आज वो भी भोपाल में थे प्रदेश कार्यालय, उन्होंने तो आज सीधे तौर पर ऐसे लोगों के नाम सूची प्रदेश अध्यक्ष को दिए जिन लोगों के लगातार बयान आ रहे थे, और जो लोग सागर में उस विधानसभा में और लोकसभा में अलग अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, और ये ज्यादातर समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जुड़े हुए बताए गए हैं। तो जब हमने सांसद से बात की कि आखिर क्या किस तरह की चीजें हो रही है और वहां किस तरह ये लोग पार्टी को में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बाहरी लोग आए 1-2 साल में, मतलब ये सीधा निशाना मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर साधा है, और सीधा कहा है कि ये 2 दिन में जो बयानबाजी आई है और सोशल मीडिया पर पोस्ट आई है, इस सब के पीछे सागर के एक मंत्री ही हैं। उन्होंने हालांकि मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने इशारों में ये कह भी दिया कि 1-2 साल से आए हुए कार्यकर्ता इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने 25 से ज्यादा ऐसे नामों की सूची भी सौंपी है, और कहा है कि इन सबके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो अभी हमारी भाजपा के सूत्रों से बात हुई, तो भाजपा ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को इस तरह की बयानबाजी करने पर अब छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगी। जिस तरह से पार्टी लाइन से बाहर होकर, शैलेंद्र, पार्टी लाइन से बाहर होकर बयानबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी नजर आ रही है, तो जिस तरह से केपी यादव ने भी कई सारे बयान दिए, इमरती देवी ने भी कल बयान दिया था, तो अब अगर नहीं माना गया तो कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, अब इन सबके खिलाफ एक्शन होगी। पार्टी ने साफ शब्दों में चेता दिया है कि अब कुछ भी हो जाए, इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इमरती देवी को भी तलब किया गया है। इसके अलावा और इस तरह के जिनके भी बयान आ रहे हैं या सोशल मीडिया पर भी जो इस तरह की पोस्ट डाल रहा है, उन सभी नेताओं की सूची भी बनाई जा रही है, और यहां तक कि उनके समर्थक कार्यकर्ताओं तक की सूची बनाई जा रही है, और इनके खिलाफ जल्द ही कुछ दिनों में ही बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा।
क्या माने आखिर किस तरह से बीजेपी ये डैमेज कंट्रोल करेगी? जो नाराजगी नेताओं के अंदर है, जो पहले के नेता एग्जिस्टिंग हैं, वो कैसे आखिर शांत होंगे और ये बयानबाजी बंद करेंगे? रणनीति क्योंकि बहुत जल्दी तैयार करनी पड़ेगी बीजेपी को, चुनाव नजदीक है। हाँ, देखिए आज प्रदेश के सभी प्रमुख बड़े नेता आज बैठे थे और सुबह इन लोगों के बीच इसी मुद्दों पर चर्चा हुई है और भाजपा इस पूरे डैमेज कंट्रोल को करने की कवायद में तेजी से जुट गई है और सीनियर लीडर्स को भी कह दिया गया है कि वो अपने अपने समर्थकों को समझाइश दें कि अब किसी भी तरह की बयानबाजी सामने नहीं आनी चाहिए। तो सभी जो भी बड़े गुट हैं, बड़े नेता हैं, अब वैसे भाजपा की अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर गुटबाजी इस तरह कभी सामने नहीं आती है, लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों में कांग्रेस से आए हैं, यहाँ पर भाजपा में जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये बात आ रही है कि भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता है वो बोलते हैं कि बाहरी यहाँ पर आकर पार्टी को समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी निष्ठा पार्टी से ज्यादा कुछ व्यक्ति विशेष नेताओं में। तो अब इस सब के लिए सभी सीनियर लीडर्स बैठे हैं और अभी फिर इनकी बैठकें होगी और उन सभी सीनियर लीडर्स को समझाइश दी जाएगी और वो भी नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देंगे कि आगे से इस तरह का कोई भी बयान नहीं आना चाहिए। जो प्रेशर आ रहा है बीजेपी के ऊपर, जिस तरह का प्रेशर चाहे सिंधिया समर्थकों का हो या जो पहले से नेता थे उनका जो प्रेशर आ रहा है, क्या लगता है बहुत जल्दी हमें संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि 19-20 से कुछ बदलाव नहीं हुआ है, तो जल्द ऐसी कोई तस्वीर? हाँ, देखिए प्रदेश संगठन की टीम तो पहले से ही बनी हुई है और अभी ये जरूर है कि कुछ दिनों से इस तरह की अटकलें जोरों से लगाई जा रही है और चल रही है कि कोई बड़ा बदलाव होने वाला, लेकिन अभी हमने सभी बड़ी नेताओं से बात की तो किसी ने भी इसे किसी भी तरह के बड़े बदलाव से साफ इनकार किया है। ये जरूर है, कहा जा रहा है कि कुछ जो छोटे कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं उन लोगों को कहीं किसी जगह एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई भी किसी तरह का बड़ा बदलाव फिलहाल होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए।